धारा 32 वारंट निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्ति को सहायता। यह धारा उन परिस्थितियों को स्पष्ट करती है जब एक गैर पुलिस व्यक्ति को जारी किए गए वारंट को निष्पादित करने में अन्य नागरिक सहायता कर सकते हैं। जब कोई वारंट किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है, तो कोई अन्य व्यक्ति ऐसे वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्देशित किया गया है पास में हो और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा हो। सरल शब्दों में, ओ कभी कभी अदालत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या कुछ जब्त करने का वारंट पुलिस अधिकारी को न देकर किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकती है, जैसे किसी सरकारी अधिकारी या यहां तक कि किसी आम नागरिक को, हालांकि यह दुर्लभ है। ओ अगर ऐसा कोई वारंट किसी गैर पुलिस व्यक्ति को जारी किया गया है और वह व्यक्ति वारंट को लागू करने की कोशिश कर रहा है, यानी वारंट पर कार्रवाई कर रहा है और वह पास में ही मौजूद है, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है वारंट को निष्पादित करने में। संक्षेप में यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि यदि अदालत द्वारा जारी किया गया वारंट किसी गैर पुलिस व्यक्ति को दिया गया है और वह व्यक्ति वारंट को लागू करने में सक्रिय है, तो अन्य नागरिक कानूनी रूप से उसकी सहायता कर सकते हैं। यह वारंट के प्रभावी निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सहायक प्रावधान है, भले ही उसे सीधे पुलिस द्वारा निष्पादित न किया जा रहा हो। धारा 23 कुछ अपराधों की जानकारी जनता द्वारा देना। यह धारा नागरिकों पर कुछ विशेष और गंभीर अपराधों के घटित होने या उनकी योजना के बारे में मजिस्ट्रेट या पुलिस को तुरंत सूचित करने का कानूनी दायित्व डालती है। 1. प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित अनुभागों में से किसी के तहत दंडनीय किसी अपराध के घटित होने या किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे अपराध करने के इरादे की जानकारी है, अर्थात सरल शब्दों में हर वह व्यक्ति जिसे यह पता चलता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की नीचे बताई गई धाराओं के तहत कोई अपराध हो गया है या कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने वाला है, उसका इरादा है, तो उसे तुरंत जानकारी देनी होगी। ये धाराएं हैं OI धारा 103 से 105 तक, दोनों शामिल। OID धारा 111 से 113 तक, दोनों शामिल। OID धारा 140 से 140 तक, दोनों शामिल। OIV धारा 147 से 108 तक, दोनों शामिल। और धारा 168 OV धारा 178 से 142 तक, दोनों शामिल। OVI धारा 119 और 121 OVI धारा 274 से 280 तक, दोनों शामिल। OBRI धारा 307 OASHES धारा 309 से 312 तक, दोनों शामिल। OX धारा 316 की उपधारा 5 OXE धारा 326 से 328 तक, दोनों शामिल। और OSAD धारा 331 और 332 ऐसे अपराध के घटित होने या इरादे की जानकारी तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। सरल शब्दों में, जिस व्यक्ति को भी ऊपर बताई गई धाराओं में से किसी अपराध के होने या होने के इरादे की जानकारी है, उसे बिना देर किए तुरंत अपने सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को यह जानकारी देनी होगी। 2. इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द में भारत से बाहर किसी भी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य शामिल है जो यदि भारत में किया जाता तो एक अपराध का गठन करता। सरल शब्दों में, इस धारा में जहां भी अपराध शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब सिर्फ भारत के अंदर हुए अपराधों से नहीं है। इसमें वे सभी कार्य भी शामिल हैं जो भारत के बाहर किए गए हैं, लेकिन अगर वही कार्य भारत में किए जाते तो वे अपराध माने जाते। इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध की जानकारी है जिसकी भारत में भी सजा होती, तो आपको उसकी भी जानकारी देनी होगी। संक्षेप में, यह धारा नागरिकों पर एक महत्वपूर्ण कानूनी कर्तव्य डालती है कि वे भारतीय न्याय संहिता की कुछ गंभीर धाराओं, जो आमतौर पर राज्य के खिलाफ अपराध, सार्वजनिक शांति भंग, धोखाधड़ी, हत्या, डकैती और गंभीर चोट आदि से संबंधित हैं, के तहत होने वाले या होने वाले संभावित अपराधों की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। ये कर्तव्य भारत के बाहर किए गए ऐसे कृत्यों पर भी लागू होता है जो भारत में अपराध होते। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों को रोकना और उनका खुलासा करना है। धारा 34 गांव के मामलों से जुड़े अधिकारियों का कुछ रिपोर्ट बनाने का कर्तव्य। यह धारा गांवों से जुड़े अधिकारियों और निवासियों पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत नज़दीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन को देने का कानूनी दायित्व डालती है। 1.
गांव के मामलों से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी और गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस सूचना को तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को देगा, जो भी पास हो, जो उसके पास निम्नलिखित के संबंध में हो। सरल शब्दों में, हर वह सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो किसी गांव के काम से जुड़ा है, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक आदि, और हर गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसे जो भी जानकारी नीचे बताई गई बातों के बारे में पता चलती है, उसे वह तुरंत अपने सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट या नजदीकी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को देगा, जो भी भौगोलिक रूप से पास हो। ए, ऐसे गांव या उसके पास किसी बदनाम चोर या चोरी की संपत्ति के विक्रेता का स्थायी या अस्थायी निवास। ओ, सरल शब्दों में, अगर उसे गांव में या उसके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो चोरी का सामान खरीदता बेचता है और कुख्यात है, बदनाम है, चाहे वह वहां स्थायी रूप से रहता हो या अस्थायी रूप से। बी, ऐसे गांव के भीतर किसी स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति का आना जाना या गांव से होकर गुजरना जिसे वह जानता है या उचित रूप से संदेह करता है कि वह डाकू, भागा हुआ अपराधी या उद्घोषित अपराधी है। और सरल शब्दों में, अगर उसे पता चलता है कि गांव में या गांव से होकर कोई ऐसा व्यक्ति गुजर रहा है या कहीं आ जा रहा है जिसके बारे में उसे पता है या उचित संदेह है कि वह डाकू है, जेल से भागा हुआ कैदी है या उद्घोषित अपराधी जिसे पुलिस तलाश रही हो, है। सी, ऐसे गांव या उसके पास किसी गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस, या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 129 और धारा 141 के तहत दंडनीय किसी अपराध का घटित होना या करने का इरादा। ओ, सरल शब्दों में, अगर गांव में या उसके आसपास कोई गंभीर अपराध हुआ है जिसकी जमानत नहीं मिलती, गैर जमानती अपराध, या ऐसा अपराध करने का किसी का इरादा है, या भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध जैसे फर्जी सबूत गढ़ना और धारा 151 गलत सूचना देना के तहत कोई अपराध हुआ है या होने वाला है। डी, ऐसे गांव या उसके पास किसी अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु का होना या संदिग्ध परिस्थितियों में किसी मृत्यु का होना, या ऐसे गांव या उसके पास किसी शव या शव के हिस्से की खोज होना, ऐसी परिस्थितियों में जिससे उचित संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई है, या ऐसे गांव से किसी व्यक्ति का गायब होना ऐसी परिस्थितियों में जिससे उचित संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में कोई गैर जमानती अपराध किया गया है। ओ, सरल शब्दों में, अगर गांव में या उसके पास कोई अचानक, अप्राकृतिक या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, या अगर कोई शव या शव का कोई हिस्सा मिलता है और हालात ऐसे हैं कि किसी अपराध का संदेह हो रहा है, या अगर कोई व्यक्ति गांव से गायब हो गया है और संदेह है कि उसके साथ कोई गैर जमानती अपराध हुआ है। ए, भारत से बाहर ऐसे गांव के पास किसी भी स्थान पर किसी ऐसे कार्य का घटित होना या करने का इरादा जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित अनुभागों में से किसी के तहत दंडनीय अपराध होता, अर्थात 103, 105, 111, 112, 113, 178 से 121 तक दोनों शामिल, 305, 307, 309 से 312 तक दोनों शामिल, धारा 326 के खंड एफ और जी, 331 या 332। ओ, सरल शब्दों में, अगर उसे पता चलता है कि भारत के बाहर लेकिन गांव के पास किसी ऐसे क्षेत्र में कोई ऐसा काम हुआ है या होने वाला है जो अगर भारत में होता तो वह भारतीय न्याय संहिता की कुछ खास गंभीर धाराओं जैसे देशद्रोह, आतंकवाद, हत्या, गंभीर चोट, मानव तस्करी आदि के तहत अपराध होता। यह सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एफ, कोई भी ऐसा मामला जिससे व्यवस्था बनाए रखने या अपराध को रोकने या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे सूचना देने का निर्देश दिया है। ओ, सरल शब्दों में, कोई भी ऐसी बात जिससे कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण या किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और जिसके बारे में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पहले से अनुमति लेकर एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए उसे जानकारी देने का निर्देश दिया है। 2, इस धारा में आई, गांव में गांव की भूमि, विलेज लैंड्स शामिल है।
सरल शब्दों में, गांव शब्द में केवल आबादी वाला क्षेत्र ही नहीं, बल्कि गांव की खेती की जमीन और आसपास के संबंधित इलाके भी शामिल हैं। आई उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अभिव्यक्ति में भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित कोई भी व्यक्ति शामिल है जहां यह संहिता विस्तारित नहीं होती है। ऐसे किसी भी कार्य के संबंध में जो यदि उन क्षेत्रों में किया जाता जहां यह संहिता विस्तारित होती है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध होता। सरल शब्दों में, उद्घोषित अपराधी में वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे भारत के किसी ऐसे हिस्से में किसी अदालत या अधिकारी ने अपराधी घोषित किया है जहां यह नई संहिता लागू नहीं होती है, लेकिन उसने ऐसा अपराध किया है जो अगर इस संहिता के लागू होने वाले क्षेत्र में होता तो भारतीय न्याय संहिता के तहत कम से कम 10 साल की जेल, आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय होता। गांव के मामलों से जुड़े अधिकारी शब्द का अर्थ गांव की पंचायत का सदस्य है और इसमें मुखिया और गांव के प्रशासन से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य व्यक्ति शामिल है। सरल शब्दों में, गांव के मामलों से जुड़े अधिकारी का मतलब गांव की पंचायत के सदस्य, मुखिया, हेडमैन और गांव के प्रशासन से संबंधित कोई भी काम करने के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी या व्यक्ति। संक्षेप में, धारा 34 ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय अधिकारियों और निवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। यह उन्हें कुछ विशिष्ट और गंभीर प्रकार के अपराधों, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों, अप्राकृतिक मौतों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी तुरंत अधिकारियों को देने के लिए बाध्य करती है, जिसमें भारत के बाहर किए गए गंभीर अपराध भी शामिल हो सकते हैं। यह ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने का प्रावधान है। धारा 35 कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह धारा उन विभिन्न परिस्थितियों को स्पष्ट करती है जिनमें एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या गिरफ्तारी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सरल शब्दों में, एक पुलिस अधिकारी किसी भी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अगर वह व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक संज्ञेय अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करता है, या सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने ही कोई संज्ञेय अपराध, गंभीर अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जैसे हत्या, चोरी करता है। जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत रीजनेबल कंप्लेंट की गई है, या विश्वसनीय जानकारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह रीजनेबल सस्पिशन मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है जो 7 साल से कम या 7 साल तक के कारावास से दंडनीय है, चाहे जुर्माना हो या ना हो, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई उचित शिकायत मिली है या विश्वसनीय जानकारी मिली है, या यह उचित संदेह है कि उसने कोई ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा 7 साल से कम या 7 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना लगे या न लगे, और साथ ही ये शर्तें भी पूरी होती हों। पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत, जानकारी या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। सरल शब्दों में, पुलिस अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण होना चाहिए कि शिकायत या जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति ने वाकई वह अपराध किया है। पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है। सरल शब्दों में, पुलिस अधिकारी को यह यकीन होना चाहिए कि व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, या सरल शब्दों में, वह व्यक्ति कोई और अपराध न कर दे। अपराध की उचित जांच के लिए, या सरल शब्दों में, अपराध की सही तरीके से जांच करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को अपराध के सबूतों को गायब करने या ऐसे सबूतों से किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए,
या सरल शब्दों में वह व्यक्ति सबूतों को मिटा न दे या उनसे छेड़छाड़ न करे। डी, ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए, ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से रोका जा सके। या सरल शब्दों में वह व्यक्ति गवाहों या जानकारी रखने वाले लोगों को धमकी, लालच या वादा करके उन्हें सच बताने से रोके नहीं। ई, क्योंकि जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी आवश्यक हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित में दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति अदालत में जब भी जरूरत हो मौजूद रहे। पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा, परंतु यह कि पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहां इस उपधारा के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा। या सरल शब्दों में, लेकिन अगर किसी मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी लिखित में दर्ज करना होगा। सी, जिसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है जो 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है, चाहे जुर्माना हो या न हो, या मृत्युदंड से दंडनीय है, और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। या ओ सरल शब्दों में, अगर किसी के खिलाफ विश्वसनीय जानकारी मिली है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा की जेल या जुर्माना या मृत्युदंड हो सकती है, और पुलिस अधिकारी को उस जानकारी के आधार पर यकीन है कि व्यक्ति ने वह अपराध किया है। डी, जिसे इस संहिता के तहत या राज्य सरकार के आदेश से उद्घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है। या ओ सरल शब्दों में, वह व्यक्ति जिसे अदालत या राज्य सरकार ने उद्घोषित अपराधी, फरार अपराधी घोषित किया है। ई, जिसके कब्जे में ऐसी कोई चीज पाई जाती है जिसे उचित रूप से चोरी की संपत्ति होने का संदेह हो सकता है, और जिसके बारे में उचित रूप से संदेह हो सकता है कि उसने ऐसी चीज के संबंध में कोई अपराध किया है। या और सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज मिलती है जिसके चोरी की संपत्ति होने का उचित संदेह है, और उस व्यक्ति के बारे में यह भी उचित संदेह है कि उसने उस चीज से संबंधित कोई अपराध किया है। एफ, जो पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन के दौरान बाधा डालता है, या जो वैध हिरासत से भाग गया है या भागने का प्रयास करता है। या ओ सरल शब्दों में, वह व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी को अपना काम करने से रोकता है, या जो कानूनी हिरासत से भाग गया है या भागने की कोशिश कर रहा है। जी, जिसके बारे में उचित संदेह है कि वह संघ के किसी भी सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस से भगोड़ा डिजर्टर है। या ओ सरल शब्दों में, जिसके बारे में यह उचित संदेह है कि वह सेना, नौसेना या वायुसेना जैसे संघ के किसी भी सशस्त्र बल से भगोड़ा है। एच, जो भारत से बाहर किसी स्थान पर किए गए किसी ऐसे कार्य में शामिल रहा है या जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह मौजूद है कि वह उसमें शामिल रहा है, जो यदि भारत में किया जाता तो एक अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन से संबंधित किसी कानून के तहत या अन्यथा भारत में गिरफ्तार या हिरासत में लेने योग्य है। या ओ सरल शब्दों में, वह व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी ऐसे काम में शामिल रहा है या जिसके खिलाफ ऐसी शिकायत, जानकारी, संदेह है कि उसने भारत के बाहर कोई ऐसा कार्य किया है जो अगर भारत में किया जाता तो अपराध होता, और जिसके लिए उसे प्रत्यर्पण कानून या किसी अन्य कानून के तहत भारत में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। आई, जो एक रिहा हुआ दोषी होने के नाते धारा 354 की उपधारा 5 के तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है। या ओ सरल शब्दों में, वह व्यक्ति जिसे जेल से रिहा किया गया है, रिहा हुआ दोषी, और वह अपनी रिहाई के नियमों का उल्लंघन करता है जो धारा 344 के तहत बने हैं। जे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से कोई लिखित या मौखिक मांग, रिक्विजिशन प्राप्त हुई है।
बशर्ते कि मांग में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध या अन्य कारण का उल्लेख हो जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, और उससे यह प्रतीत होता हो कि जिस अधिकारी ने मांग जारी की थी वह उस व्यक्ति को बिना वारंट के कानूनी रूप से गिरफ्तार कर सकता था। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी दूसरे पुलिस अधिकारी से कोई अनुरोध लिखित या मौखिक मिला है, शर्त यह है कि उस अनुरोध में व्यक्ति का नाम, अपराध और यह स्पष्ट होना चाहिए कि अनुरोध करने वाला अधिकारी खुद भी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता था। 2. धारा 29 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी गैर संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस से संबंधित किसी भी व्यक्ति को या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके संबंधित होने का उचित संदेह मौजूद है, उसे वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में, धारा 29 के नियमों को छोड़कर अगर अपराध गैर संज्ञेय है, कम गंभीर अपराध जिसके लिए पुलिस को आमतौर पर वारंट चाहिए होता है, या किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी शिकायत, जानकारी, संदेह है कि वह गैर संज्ञेय अपराध में शामिल है, तो उसे बिना गिरफ्तारी वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 3. पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहां उपधारा 8 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, उसे खुद के सामने या नोटिस में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करेगा। सरल शब्दों में, अगर पुलिस को उपधारा 8 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं लगती, भले ही उसने संज्ञेय अपराध किया हो, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने के बजाय एक नोटिस जारी करेगा। इस नोटिस में उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के सामने या किसी और जगह पर पेश होने के लिए कहा जाएगा। 4. जहां ऐसे किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे। सरल शब्दों में, अगर किसी को ऐसा नोटिस मिलता है तो उसे नोटिस में लिखी बातों का पालन करना अनिवार्य है। 5. जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और पालन करना जारी रखता है तो उसे नोटिस में उल्लिखित अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि कारणों को दर्ज करते हुए पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरल शब्दों में, यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करता है यानी पेश होता है और सहयोग करता है तो उसे उस अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिसके लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी को बाद में लगता है कि उसे गिरफ्तार करना जरूरी है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे गिरफ्तारी के कारण लिखित में दर्ज करने होंगे। 6. जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है तो पुलिस अधिकारी इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए उसे नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता, जैसे पेश नहीं होता या अपनी पहचान बताने से इनकार करता है तो पुलिस अधिकारी उसे उस अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है जिसके लिए नोटिस दिया गया था। ऐसा करते समय उसे अदालत के किसी आदेश का पालन करना होगा। 7. किसी भी अपराध के मामले में जिसमें 3 साल से कम की कारावास की सजा है और ऐसा व्यक्ति कमजोर या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उप पुलिस अधीक्षक, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद से कम के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरल शब्दों में, यदि अपराध की सजा 3 साल से कम है और अपराधी कमजोर, बीमार और दुर्बल है या उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उसे गिरफ्तार करने से पहले उप पुलिस अधीक्षक, डीएसपी रैंक से कम के अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान बुजुर्गों और कमजोर व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। संक्षेप में, यह धारा पुलिस को विभिन्न गंभीर और आवश्यक परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार देती है, लेकिन साथ ही कई सुरक्षा उपाय और प्रतिबंध भी लगाती है। यह उन मामलों में गिरफ्तारी के बजाय नोटिस जारी करने को प्राथमिकता देती है जहां गिरफ्तारी तुरंत आवश्यक न हो और कुछ संवेदनशील मामलों में
वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाती है। धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। यह धारा उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कर्तव्यों को निर्धारित करती है जिनका पालन हर पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य गिरफ्तारी में पारदर्शिता और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय, सरल शब्दों में, जब कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे ये काम करने होंगे। ए, अपने नाम का एक सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान पत्र धारण करेगा जिससे आसानी से पहचान हो सके। ओ, सरल शब्दों में, पुलिस अधिकारी को अपनी वर्दी पर अपना नाम स्पष्ट रूप से दिखाने वाला एक पहचान पत्र, नेम प्लेट पहनना होगा ताकि उसकी आसानी से पहचान हो सके। बी, गिरफ्तारी का एक झापन, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेगा जो ओ, सरल शब्दों में, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का एक झापन, मेमो बनाना होगा जिसमें गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी होगी। यह मेमो आई कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस इलाके का एक सम्मानित सदस्य हो जहां गिरफ्तारी की गई है। सरल शब्दों में, इस मेमो पर कम से कम एक गवाह के दस्तखत होने चाहिए। यह गवाह या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य होना चाहिए या फिर उस इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए जहां गिरफ्तारी हुई है। आई, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, काउंटर साइंड किया जाएगा और सरल शब्दों में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी इस मेमो पर दस्तखत करने होंगे। सी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा जब तक कि झापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित न हो कि उसे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है। उस सरल शब्दों में, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य है कि उसे यह अधिकार है कि वह अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी भी अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करवा सके। यह जानकारी तब भी देनी जरूरी है अगर गिरफ्तारी झापन पर परिवार के सदस्य ने गवाही के तौर पर दस्तखत किए हों। यह प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों को सूचित करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। जाट सीरत संक्षेप में, धारा 36 पुलिस को गिरफ्तारी करते समय अपनी पहचान स्पष्ट रखने, गिरफ्तारी का विधिवत झापन तैयार करने जिस पर गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत हों और गिरफ्तार व्यक्ति को उसके परिवार या दोस्तों को गिरफ्तारी की सूचना देने के अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य करती है। ये प्रावधान गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।